क्वेश्चन नंबर 17 में वन एंड ऑफ अ टॉट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 मीटर along the x axis is fixed at x equal to 0. ठीक है, एक एंड फिक्स है. द स्पीड ऑफ वेव्स इन द स्ट्रिंग इज गिवन. अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन वाई डायरेक्शन सो दैट स्टेशनरी वेव्स आर सेट अप इन दी स्ट्रिंग. इसका मतलब अदर एंड को हम अगर वाइब्रेट करा रहे हैं तो वो एंटी नोड बनेगा, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा. तो पॉसिबल वेव फॉर्म्स बतानी है सिंपली. तो ज़्यादा कुछ तो हमें नहीं पता है इसमें, जो दिया हुआ है उसके हिसाब से पॉसिबिलिटीज़ निकालते हैं. सबसे पहले तो स्ट्रिंग का हमें टोटल लेंथ गिवन है. स्ट्रिंग का टोटल लेंथ हमको गिवन है 3 मीटर. ठीक है, अब जो कंफर्म चीज़ें हैं वो ये है कि फिक्स्ड एंड पे डेफिनेटली नोड होगा और इस फ्री एंड पे डेफिनेटली एंटी नोड होगा. मतलब ये एंटी नोड है और ये नोड है. और हमको मालूम है कि नोड और एंटी नोड के बीच में अगर हम लैम्डा के टर्म्स में जनरल डिस्टेंस लिखें तो ये जनरल डिस्टेंस 2n+1 टाइम्स लैम्डा बाई 4 के इक्वल आएगा. तो एक इक्वेशन पहले ये लिख लेते हैं, 2n+1 टाइम्स लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू 3. तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी 12/2n+1 और लैम्डा को अगर हम लिख दें 2π/k. ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या निकल के आएगी? k की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 2n+1 टाइम्स पाई और अपॉन में आएगा 6. ठीक है, तो अगर जनरल वैल्यू k की मैच करें हम इससे तो अभी चलो लिखते हैं, अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं. अच्छा, और इसमें क्या दिया हुआ है? और इसमें दिया हुआ है स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ वेव दिया हुआ है. तो वेव का स्पीड दिया हुआ है यहाँ पे 100 मीटर पर सेकेंड. और वेव स्पीड को हम लोग लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा. तो अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो ये आएगा 100 अपॉन लैम्डा. लैम्डा का वैल्यू अगर रखें तो ये हो जाएगा 100 अपॉन, या एक काम करते हैं ना, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ओमेगा चाहिए इक्वेशन के लिए ना. तो स्पीड ऑफ वेव को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन के. तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 100 टाइम्स के और के दिया हुआ है 2n+1 पाई अपॉन 6 डायरेक्टली आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 50π/3 और इंटू 2n+1. अब इसमें से पॉसिबल वैल्यूज़ देखनी है. ये वैल्यू दी हुई है k की, ये वैल्यू दी हुई है ओमेगा की. अच्छा, कंफर्म बात क्या है कि x इक्वल टू 0 पे नोड है, यानी कि x वाला जो टर्म है वो साइन का ही होना चाहिए. तो चारों ही साइन के हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो ये चारों ऑप्शन बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन. तो अब इसमें देखो इन दोनों इक्वेशंस को, k की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू, बस यहीं पे देखते जाओ. तो अगर हम 2n+1 को 1 लेते हैं तो k आ रहा है π/6. चेक कर लो, यहीं से डायरेक्ट चेक हो जाएगा. इसमें अगर हम 2n+1 को 1 लेते हैं तो k π/6 आएगा और ओमेगा 50π/3. तो π/6 और 50π/3 अगर आप देखोगे तो ए ऑप्शन में आ रहा है, π/6 और 50π/3. तो ए ऑप्शन करेक्ट है. इसके बाद अगर हम इसको 3 लेते हैं तो ये वैल्यू बनेगी π/2. ठीक है, तो π/2 तो किसी ऑप्शन में नहीं है तो इसको तो हटा ही दो. इसके बाद अगर हम इसको 5 लेते हैं इस वैल्यू को तो ये वैल्यू बनेगी 5π/6. तो 5π/6 ये वाले ऑप्शन में है. तो इसको 5 ले रहे हैं अगर, तो अगर इसको 5 लेंगे तो ये पूरी वैल्यू 250/3 बनेगी. तो 250π/3 ये वाली वैल्यू बन रही है, यानी कि इसका ऑप्शन सी भी सही है. ठीक, इसके बाद अगर हम इसको 7 लेते हैं तो 7 में तो कुछ नहीं बन रहा है ये. ठीक है, अगर हम इसको 9 लें तो भी नहीं बन रहा है. डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन ही चेक करना है 5π/2. तो ये 5π/2 तब बन सकता है जब ये वैल्यू 15 के बराबर हो. देखो, अगर ये वैल्यू 15 है तो ये 15π/6 यानी कि 3 से कैंसिल करें तो 5π/2 बनेगा. अब ये वैल्यू अगर 15 हो जाएगी तो ये पूरी वैल्यू देखो तो 250 बन जाएगी. तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन भी करेक्ट है. अच्छा क्वेश्चन है. जनरल इक्वेशन हम लोगों ने निकाल ली है, अब बस चेक करना है कि 2n+1 को ऑड रखते जाओ, 1 एक बढ़ाते बढ़ाते